नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त विशाल। मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है 2 बार और मैं लास्ट 3-4 सालों से एमपीपीएससी के लिए और यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूं। और मेरा सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में पीजी है, साथ ही साथ मेरा बीएड चल रहा है। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले आज के इस टॉपिक में कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, यूजीसी नेट क्या होती है, अच्छा यूजीसी नेट पास करने से क्या होता है, या यूजीसी नेट की तैयारी हम क्यों करें, ये सारी ही चीज़ें मैं थोड़ी आपको सब बताऊंगा, जनरली थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि यूजीसी नेट क्या है। तो यूजीसी का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा किसके द्वारा ली जाती है? तो इसकी लेने वाली एजेंसी का नाम है एनटीए। मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, तो ये हो गया आपका एग्जाम का नाम। अब एग्जाम कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहली चीज है आपकी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए। और एमए में क्या होना चाहिए? एमए का फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहले क्या होता था? पहले फर्स्ट सेम वाले भी दे सकते थे, लेकिन अब 2 सेम जिसके कंप्लीट है या फर्स्ट ईयर जिसका कंप्लीट है वही नेट की एग्जाम दे पाएगा। तो दूसरी चीज क्या बता दी आपको कि जिसके एमए है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, वही इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अच्छा, ये एग्जाम कब कब होती है? तो साल में 2 बार होती है। पहली बार होगी आपकी एग्जाम जून में हर साल, और एक बार होती है दिसंबर में। तो जून 2025 की एग्जाम तो हो चुकी है, जिसमें मेरा नेट हुआ था 107 क्वेश्चन से। और साथ ही साथ अब दिसंबर की एग्जाम आने वाली है, लगभग 25 दिसंबर के आसपास से एग्जाम होगी, मान के चल सकते हैं। तो अब दिसंबर की एग्जाम में ज़्यादा महीने नहीं बचे, 3 महीने बचे हैं। तो आपको इस तैयारी को कैसे कंटिन्यू करना है? अगर आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो आप कैसे शुरुआत करें कि आप पास हो जाए? क्यों? क्योंकि अगर मेरा 5वें अटेम्प्ट में पहली बार नेट हुआ था, मतलब कैसे फेल होते हैं ये मैं आपको बता ही पाऊंगा। और 5वें अटेम्प्ट के बाद मेरा 2 बार नेट हुआ कंटिन्यूसली, बहुत अच्छे मार्क्स से सब्जेक्ट में, दोनों ही बार मेरे 80, 81, 80, 81 नंबर आए थे। तो पास कैसे होना है ये भी मैं आपको बता पाऊंगा। तो दोनों ही अनुभव हैं कि फेल कैसे नहीं होना है ये, और फेल कैसे होना है ये। तो दूसरी बात आपको ये बताई कि एग्जाम कौन दे सकता है, और तीसरी बात क्या बताई कि एग्जाम में कौन अपीयर हो सकता है। ठीक, अब बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, ये एग्जाम होती है अभी ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ एग्जाम, जिसमें आपके 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक चुनना है। अब उसमें से 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होगा पेपर फर्स्ट, जो कि आपका होता है कॉमन पेपर, जिसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, अभिक्षमता परीक्षण होता है। और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर, जिसको बोलते हैं हम आपका सब्जेक्टिव पेपर। मान के चलिए मेरा पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, तो कॉमन पेपर फर्स्ट तो कॉमन रहेगा, और पॉलिटिकल साइंस से देना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से देना चाह रहा हूँ तो सोशियोलॉजी, ये रहता है। अब बात आती है, आपको ये भी बता दिया कि साल में 2 बार एग्जाम होती हैं, कौन दे सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। पेपर फर्स्ट में आते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में आते हैं 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। अब इन 150 में से 40% मार्क्स दोनों में मिला कर लाना, मोस्ट आईएमपी बात है ये। 40% मार्क्स अगर लिया तो आप हो जाते हैं क्या, रिजल्ट में आने के लिए क्वालिफाई नहीं होते, रिजल्ट में आपको कंसिडर करा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने? 40। अब ये आ जाते हैं 40%। अब बात आ जाती है क्या आपके 40% मार्क्स की जो है, उसके बाद आगे बात करें कि इसकी तैयारी हम शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि या तो आप तैयारी वगैरह कुछ कर ही रहे होंगे, पीएससी वगैरह या कोई सी तैयारी कर रहे होंगे। तो नेट की एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, और नेट करने के बाद, पहले तो नेट क्यों करें? तो नेट करने के बाद आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिल पाएगा। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी नॉलेज रहेगी, वैल्यू रहेगी। या तो हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि आती रहती है अलग अलग स्टेट्स में। अभी यूपी की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी बन सकते हैं आप, अतिथि विद्वान, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ये होता है नेट करने का फायदा। ठीक, तो नेट इसलिए करना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गई कि नेट की शुरुआत करें कैसे। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मैं जितना बता रहा हूँ केवल और केवल उतना ही फॉलो करें। तो मैं लिख के दे दूँ आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका नेट होने से कोई नहीं। हाँ, जेआरएफ के लिए आपको कुछ पेपर फर्स्ट भी अच्छा करना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन नेट की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि जेआरएफ कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितना लोगों ने ग्लोरीफाई कर रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं आपको ये होता है, और कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, तो नेट ही कर लेंगे आप, उसके बाद तैयारी करें अपनी, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, पीएचडी में एडमिशन ले, उसके बाद जेआरएफ करें, ये जो आप रहे। हाँ, तो बात आ जाती है कि नेट की तैयारी शुरुआत कैसे करें। तो पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, केवल जितना बता रहे हैं उतना ही आप फॉलो करें, कोशिश करें जितना बता रहे उतना। तो पेपर फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, कुमार भरत सर पेपर फर्स्ट ऐसा सर्च करना है, उनका यूट्यूब चैनल लगाए, वहाँ जाएँ।
उनकी प्लेलिस्ट में जाना है और 10 यूनिट की उन्होंने अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उन 10 यूनिट में जाके आप एक एक वीडियो देखें और उनके प्रॉपर नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन भी बताते हैं वो सर, तो वहाँ से आपका पेपर फर्स्ट पेपर हो जाएंगे बहुत ही बेहतर। उनसे बेहतर यूट्यूब पे अभी पेपर फर्स्ट पढ़ाने वाला मुझे तो शायद ही कोई लगता है। तो पेपर फर्स्ट के सबसे अल्टीमेट टीचर कौन है आपके? कुमार भरत सर। तो यहाँ हो जाता है पेपर फर्स्ट। और बुक लोग बताएं KVS मैदान लाना है, ये लाना है, कोई बुक नहीं लाना है अभी आपको, कोई सी भी बुक आपको नहीं लाना है, केवल और केवल आपको कुमार भरत सर के वीडियो करना है, देखना है, ठीक। अब दूसरी बात आ जाती है सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, मैं उसका बताऊंगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखो पेपर फर्स्ट तो सभी के लिए कॉमन है, तो सभी को यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। और सेकंड पेपर के मैं रिसोर्स बता पाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बाकी सेकंड पेपर सब अपने सब्जेक्ट के जो है नोट्स वगैरह देख सकते हैं, रूल से ही फॉलो करना है सभी में। तो सेकेंड पेपर के लिए आपको एक किताब लाना है जिसका नाम है यूथ कॉम्पिटिशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएं और आप जून 2025 का पेपर देखें, फिर दिसंबर 2024 का देखें, फिर जून 2024 का देखें। ऐसे कर करके जून 2024 से जून 2022-23 तक तो देख ही ले एटलीस्ट पेपर। 4 से 5 पेपर जैसे ही देखें वो देखें, 2-2, 3-3 बार उन पेपर को देखेंगे आप, या यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से की बजाय आप बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करा है, यूथ कंपटीशन की बुक ले ली है और वो जैसे ही वो बुक लाए हैं तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उस किताब को 4 से 5 बार पढ़े। 5 साल के पेपर लास्ट जैसे ही पेपर पढ़ लिया, आप यूट्यूब पे जाएं, हर एक यूनिट की क्या करना है आपको, मैराथन देखना है। मैराथन कैसे देखना है, आप सर्च करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी मैराथन क्लास, है ना, फॉर UGC नेट। तो जो सबसे अच्छा वीडियो 3-4 घंटे का या 2 घंटे का और सबसे अच्छे कमेंट आ रखे वो वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा। आपने पहले क्या रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ाई करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जनरली लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट देखना है ताकि हमें एक दिमाग में रहे कि ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है या आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपने क्या कर लिया है, आपने यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ ली है, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, मैराथन क्लासेस देख रहे हैं। 3 महीने सफिशिएंट है इसके लिए। मैराथन क्लास जैसे ही पूरी होती है आपकी, उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखें। उससे क्या होगा, आपने जो नॉलेज लिया है उसको टेस्ट हो जाएगा कि मुझे कितनी चीज़ें याद रह रही हैं। जैसे ही वो उसके बाद टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे आप। अगर टेस्ट लगा लिया और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पहली ही बार में नेट हो जाएगा। अब नेट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्व करूंगा जितना भी सॉल्यूशन है। और अगर आप रतलाम के आसपास से हैं और नेट ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। और नेट से रिलेटेड जो भी इश्यू हो, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही सब्जेक्ट मेरा मास्टर और दोनों ही सब्जेक्ट्स में नेट, पॉलिटिक्स से तो हो गई है, सोशोलॉजी से मेरी नेट की तैयारी चल रही है। तो अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। और कोई भी डाउट है MPPSC के लिए, मैं एजुकेटर हूं, तो MPPSC में भी कोई समस्या आती है आपको तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।